गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात की गई है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट बात की गई है संविधान के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, इंडिया और फिनलैंड ये दो देश ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट डेवलपिंग कॉरपोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। क्या साइन किया है ये जानना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हो, ये 2-3 बातें कहीं भी यूज़ की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वन नेशन वन कार्ड पुराना टर्म है, लेकिन अभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो चल रहा है कॉन्फ्रेंस, उसी में प्रधानमंत्री जी ने बोला है फिर से वापस से कि इसको लागू किया जाए। 1999 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, 2017 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर किया जाए तो 5 अमेंडमेंट के आसपास करना होगा। यहाँ पर क्या होता है कि हर साल 5 चुनाव करीब देखने को मिलता है, पैसा खर्च होता है, पार्टी का होता है, आम जनता का होता है, तो काम अच्छे से शायद हो पाए, चुनाव खर्चे भी कम होंगे। बहुत सारे आर्गुमेंट देते हैं लोग। 1952 से लेकर 67 तक, 67 तक आम चुनाव एक साथ हुआ था। क्या उस समय फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ था? इस तरह की बातें होती हैं। जो चुनाव होता है, हेट स्पीच बढ़ती है, कम्युनलिज्म होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, तो ये सब एक ही बार में निपट सकता है। समन्वय अगर हो तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो शायद अच्छा हो। मतलब एक बार फिर से वापस से चर्चा में ये आया है, यही कंटेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है कि हमारा अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, ड्यूटी के बारे में गांधी जी अक्सर बात किया करते थे। आने वाले में समय में क्या होगा, किस तरह का होगा, हमारे संविधान निर्माता ने दूरगामी दृष्टिकोण से बहुत सारी सोच ऐसी रखी कि आज संशोधन भी होता है, समय के अनुसार बदला भी जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला KYC, नो योर कस्टमर, ये कहाँ यूज होता है? बैंकिंग सेक्टर में। इसी को रूप में दिया उन्होंने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जानना है। अब क्या है कि सरल भाषा में हो, क्योंकि भाषाएं की जटिलता है, पैराग्राफ बहुत लंबे हैं, क्लॉजेज हैं, मुश्किल शब्द हैं, ब्रिटिश टाइम एरा का लिखा हुआ है। हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पढ़ाया जाता है कि सरकार का किस तरह से बनता है, या फिर सिस्टम किस तरह का है, पंचायत क्या होता है, छोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। 10th-12th के बाद जब लोग ज़्यादा हायर स्टडी करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से वो आगे पढ़ाई करते हैं, लेकिन नॉर्मल समझ ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है, तो इससे कानून का हरासमेंट भी होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हर चीज़ के लिए अगर अटेस्ट कराना होता था किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो आपको गैजेट ऑफिसर के पास जाना होता था। अब ये नॉर्म ख़त्म हो गया है, सेल्फ अटेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो कर्तव्य पालन, आत्मविश्वास और गरिमा बढ़ सकता है। अगर हर नागरिक खुद के दायित्व को, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा तो शायद देश के दायित्व को वो समझ पाए। मतलब एक पिक्चर के अंदर यही सारी बातें बोली गई हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।